हेलो व्यूअर्स, दिस इज दीपक हियर। हमने हमारा लास्ट टॉपिक नंबर 8, ठीक है, टॉपिक या यूनिट नंबर जो भी आप बोलो, टॉपिक नंबर 8 जो कि था हमारा 3D यानी कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री या त्रिविमीय ज्यामिति, उसको क्या किया था, कंप्लीट किया था। आज से ले रहे हैं हम हमारा यूनिट नंबर 9 या कहें टॉपिक नंबर 9 जो कि होगा स्टैटिक्स या सांख्यिकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि x1 x2 का माध्य कैपिटल M1 तथा x2 x1 x2 x3 x4 का माध्य कैपिटल M2 हो तो ax1 ax2 x3 बाई a x4 बाई a का माध्य क्या होगा। सॉल्यूशन देखना इसका। सॉल्यूशन में है कि सबसे पहले इसने बोला है कि x1 और x2 का माध्य क्या है, कैपिटल M1। तो माध्य को कैसे लिखते हैं हम, M1 बराबर x1 प्लस x2 बाई 2। तो यहाँ से मिलेगी मुझे इक्वेशन x1 प्लस x2 बराबर 2m1। उसके बाद इसने बोला है कि x1 x2 x3 x4 का माध्य क्या है, M2। तो ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ से इक्वेशन क्या मिलेगी मुझे, x3 प्लस x4 बराबर 4m2 माइनस 2m1। यहाँ पे मैंने ये x1 प्लस x2 का मान भी यूज़ में ले लिया। दो समीकरणें मिल गई, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। उसके बाद इन संख्याओं का माध्य पूछा इसने, ax1 ax2 x3 बाई a और x4 बाई a। तो इनका माध्य क्या जाएगा, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या या राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इसी को सोल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद a स्क्वायर कॉमन लिया तो x1 x2 बनेगा, x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2 का मान क्या आ जाएगा, 2m1, ये आ गया 2m1। उसके बाद x3 प्लस x4 का मान यहाँ से पुट कर देंगे, 4m2 माइनस 2m1। अरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये इससे कितनी बार कटेगा, यहाँ a था पहले से, ठीक है, और ये 2 बार कटेगा तो क्या आएगा 1/2a, ठीक है। और ये जो 2 काटा ना मैंने, ये कॉमन लेके काटा है। तो यहाँ क्या बचेगा m1 और कोष्टक में a, ये आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। देखो इसको आप सोल्व आउट करोगे तो क्या आएगा, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा m1 a स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2m2 और अपॉन में क्या था अपना 4a। तो ये क्या आ जाएगा 2, तो 2a। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 1/2a a स्क्वायर माइनस 1 m1 प्लस 2m2। तो तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू माध्य का माइनस 2 इंटू माध्य के बराबर। डायरेक्ट फॉर्मूला है, ध्यान रखना है आपको। तो z बराबर 3m माइनस 2x बार यानी कि मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। डायरेक्ट रिजल्ट है, ध्यान रखना है, पूछता है ये। लगभग आपसे शायद 2 बार पूछा गया है, मैंने यहाँ पे एक ही बार लिखा है आपके लिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं आ रहा। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो ये वाला भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 24 परिवारों की एक श्रेणी में आधे a के बराबर तथा शेष आधे माइनस a के बराबर हैं। यदि परीक्षणों ठीक है, यदि परीक्षणों का मानक विचलन 2 हो तो मॉड ऑफ a का मान किसके बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24 परीक्षणों में से आधे किसके बराबर है, a के, और शेष आधे माइनस a के। अतः क्या जाएगा, a कितनी बार है 12 बार और माइनस a भी कितनी बार है 12 बार। टोटल कितने टेस्ट हुए, 24 टेस्ट। यहाँ से समेशन x क्या आएगा 0 के बराबर, क्योंकि 24 परसेंट से आधे, हाँ तो आधे तो प्लस ए हो जाएंगे, आधे माइनस ए हो जाएंगे। तो टोटल 24 का मान क्या आ जाएगा 0, और समेशन एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 24 ए स्क्वायर के बराबर। उसके बाद प्रसरण सिग्मा स्क्वायर होता है हमारा समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। डायरेक्ट सूत्र किसका, प्रसरण का। ये सूत्र भी क्या है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपसे डायरेक्ट भी पूछ लेता है और इनडायरेक्टली इससे क्वेश्चन भी पूछता है। तो सिग्मा स्क्वायर का मान दे रखा है उसने, मानक विचलन का सूत्र था ये, ठीक है। तो 4 आ गया, प्रसरण शायद सिग्मा होता है, ये सिग्मा स्क्वायर है मानक विचलन। तो 4 इज इक्वल टू, और क्या आ जाएगा यहाँ पर 24 a स्क्वायर बाई 24। तो a स्क्वायर की वैल्यू 4, तो a का मान प्लस माइनस 2, तो मोड ऑफ a का मान क्या जाएगा आपका 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक यादृच्छिक चर x जो द्विपद बंटन में है का माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 4 तथा 2 हो तो p ऑफ x इज इक्वल टू 1 का मान क्या होगा। यहाँ x बार बराबर क्या है 4, तो np बराबर 4 आ जाएगा, तो p का मान क्या आ जाएगा 4/n।
तो और सिग्मा स्क्वायर बराबर होता है आपका एन पी क्यू के, तो सिग्मा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4Q के। उसके बाद 2 इज इक्वल टू 4Q, तो Q का मान क्या आ जाएगा आपका 1/2। अब P का मान ये रहा, Q का मान ये रहा, तो N का मान क्या आ जाएगा 8। तो प्रोबेबिलिटी P ऑफ x इज इक्वल टू 1, ये होता है आपका NCR Q की पावर n-r और P की पावर r के बराबर। तो आ जाएगा 8C1 1/2 की पावर 7 1/2 की पावर 1। सोल्व आउट करोगे आप तो P ऑफ x बराबर 1 का मान क्या आ जाएगा 1/32। तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है इसने कि 6 संख्याओं का औसत क्या है 30 है, जिसमें पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है 35। तो चौथी संख्या क्या होगी। माना 6 संख्याएं कौन सी है x1 x2 x3 x4 x5 और x6 है। तो x1 x2 x3 x4 x5 और x6 बटा 6 और बराबर क्या दिया था इनका औसत 30। तो ये कितना आ जाएगा 180। समीकरण नंबर 1, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर क्या आ जाएगा, इनका औसत कितना था 25। तो ये आ जाएगा 25 × 4 बराबर 100। समीकरण नंबर 2, उसके बाद x4 x5 x6 का औसत कितना दिया है 35। तो ये इंटू जाएगा 3 से, यानी कि क्या आ जाएगा 105। समीकरण नंबर 3। इक्वेशन 1 -2 -3 से क्या आएगा -x4। तो x4 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 25। तो चौथी संख्या का मान क्या आ जाएगा मेरे पास 25। ठीक है, ये था हमारा इस वाले चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से उसने और भी क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन मुझे जो समझ में आए और जो मैंने यहाँ पर मैं पिक कर सका वो क्वेश्चन मैंने आपको पिक करके यहाँ पर बता दिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ये टॉपिक थोड़ा छोटा था, यहाँ से क्वेश्चंस भी जो है, और एक चीज़ और है, यहाँ से क्वेश्चंस जो है रिपीट ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।